क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब नीचे हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, चलो अब देखते हैं। अब बेसिक रिएक्टर है जो नाइट्रोजन का या मीन्स का क्यों होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर रहते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर ईजिली अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर ये ईजिली अवेलेबल हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेसिक रिएक्टर ज़्यादा हो जाएगा। अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो बेसिक रिएक्टर कम हो जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट केस में देखते हैं। एक इथाइल ग्रुप लगा है, NH2 है, फिर एक फिनाइल ग्रुप लगा है, अमोनिया दिया है, फिनाइल है, एक CH2 भी लगा है बीच में, और फिर हमारे पास 2 इथाइल ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, चलो तो सबसे ज़्यादा बेसिक रिएक्टर किसका होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक रिएक्टर इसी का होगा। सबसे ज़्यादा बेसिक रिएक्टर किसका होगा, इसका हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज हमें पता है कि ये जो C2H5 ग्रुप है या जो अल्काइल ग्रुप है दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये +I इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसका बेसिक रिएक्टर सबसे ज़्यादा होगा। अब इससे कम किसका होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ही इथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसमें +I इफेक्ट आएगा तो सही, लेकिन इससे जो है कम आएगा। ठीक है, तो बेसिक रिएक्टर होगा लेकिन इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल इजीली अवेलेबल। अब ये जो है हमारे पास C6H5NH2, ये जो हमारे पास है C6H5NH2, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हो जाते हैं ओवर द बेंजीन रिंग। क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नाइट्रोजन पे थे अब इजीली अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल। ओके, तो इसका बेसिक रिएक्टर क्या है, सबसे कम हो जाएगा। इसमें इजीली अवेलेबल नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। ओके, चलो अब बीच के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो वो रह गए, वो देखते हैं। एक हमारे पास अमोनिया है और एक हमारे पास ये वाला है। तो इसमें हमारे बीच में ये आ जाएगा एक ये वाला जिसका है CH2NH2। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अब ये जो नाइट्रोजन है बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच था। ओके, पर यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए डीलोकलाइजेशन तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे उसकी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो लेकिन इसमें ये जो फिनाइल ग्रुप है थोड़ा सा -I इफेक्ट जो है शो करेगा। ओके, जिसकी वजह से इसका बेसिक रिएक्टर थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इससे जो है ज़्यादा रहेगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। ओके, तो इसका इससे ज़्यादा हो जाएगा, और अमोनिया क्या है जो इन दोनों के बीच में आ जाता है। ओके, अमोनिया का क्या है, इन दोनों के बीच का कैरेक्टर जो है आ जाता है। गॉट इट। तो हमें देखना क्या है, किसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हैं। इसमें सबसे कम इजीली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन, तो वीकेस्ट बेस हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया। ठीक है, तो बाकियों का ऑर्डर हमने बीच में डिसाइड कर लिया है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास है इथाइल ग्रुप 1 बार लगा है, इथाइल ग्रुप 2 बार लगा है, इथाइल ग्रुप 3 बार लगा है, और C6H5 ग्रुप लगा है। ओके, तो सबसे वीक किसका होगा, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है, सबसे वीकेस्ट हो जाएगा इसका। अगेन इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। सो दिस विल बी द वीकेस्ट। अब बात रह गई हमारे पास कंपैरिजन आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन का, जिसमें हमारे पास जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इन दिस केस। अब इस केस में ये जो बेसिक रिएक्टर है वो डिसाइड होता है बाय 3 जो है फैक्टर्स आते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर, एक हमारे पास आ जाता है स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर, और एक हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर। अब ये तीनों चीज़ें हैं जो कि ऑर्डर डिसाइड करेंगी इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन में बेसिक रिएक्टर का। ओके, अब सेकेंडरी के केस में, इन केस ऑफ सेकेंडरी
ऑल दीज थ्री फैक्टर्स आर फेवरेबल, ठीक है, इन केस ऑफ सेकेंडरी ऑल दीज थ्री फैक्टर्स आर फेवरेबल, जिसकी वजह से सेकेंडरी का बेसिक फैक्टर क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इसका बेसिक फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ऑल थ्री फैक्टर आर फेवरेबल इन केस ऑफ सेकेंडरी। ओके, चलो अभी कंपैरिजन आ गया हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच का। चलो अभी देखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक तरफ प्राइमरी है और एक तरफ मेरे पास कौन सा है, सेकेंडरी है, सॉरी टर्शियरी है। अब प्राइमरी मॉलिक्यूल जो है हमें दिया हुआ है दैट इज C2H5NH, यही दिया हुआ है प्राइमरी, NH2 सॉरी प्राइमरी है C2H5NH2। ओके, टर्शियरी हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, C2H5, नाइट्रोजन दिया है, एक और C2H5 ग्रुप लगा है और यहाँ पर एक और जो है C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, ये हमें दिया हुआ है टर्शियरी का। ओके, अब इन दोनों में जब हमने ऑर्डर डिसाइड करना है तो पहले हम इसकी एक प्रोटोनेटेड स्टेट देखनी है। हमें क्या देखना है, इसकी प्रोटोनेटेड स्टेट देखते हैं। चलो प्रोटोनेशन मैंने इसकी कर दी तो मेरे पास क्या आ गया, C2H5N पॉजिटिव चार्ज, NH3 बनेगा यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जो है लगा दिए। हम अभी क्या करें, प्रोटोनेशन स्टेट देख रहे हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया तो मेरे पास C2H5 नाइट्रोजन, C2H5 है और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, हमने भी क्या किया, इसकी प्रोटोनेशन स्टेट ले ली है। अब इसमें दो फैक्टर जो आते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आता है, एक मेरा आता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। इन केस ऑफ इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप क्या है, एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या करता है, काफ़ी स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें, बिकॉज इथाइल ग्रुप इज ए बिग ग्रुप। अब जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोटोनेटेड स्टेट बन जाती है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है या बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारे पास नहीं आती। क्यों नहीं आती, बिकॉज इथाइल ग्रुप क्या है, बहुत ही बड़े ग्रुप हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन था, चाहे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था वाटर के साथ, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर जो है आता नहीं। ओके, तो कौन सा फैक्टर बच गया, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट आ गया जो कि इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब इस केस में क्या है, एक ही इथाइल ग्रुप लगा है, अब स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर तो इतना है नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो 3 लगे थे, ठीक है, यहाँ पे तो एक ही इथाइल ग्रुप है, बड़ा है, बट क्योंकि एक ही है तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं विद वाटर, तो ये सारे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ओके, अब इन दोनों में से इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, ठीक है, स्टेबलाइजेशन के लिए। इस केस में इंडक्टिव फैक्टर इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। नाउ इंडक्टिव फैक्टर गेट्स डोमिनेट ओवर द हाइड्रोजन फैक्टर, ठीक है, तो इस केस में ये जो इंडक्टिव फैक्टर है ये डोमिनेट हो जाता है कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर। इन अदर वर्ड ये स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये हमारे पास है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है और ये हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा वीक बेस रह जाता है। ओके, तो हमारे पास ऑर्डर क्या जाएगा, C2H5NH2 दैट इज़ द प्राइमरी, एंड देन हमारे पास आ जाएगा टर्शियरी C2H5 3 times and then we have the N and then this one. ओके, तो जब हमें ऐसा ऑर्डर डिसाइड करना है इन केस ऑफ अमीन्स, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, तो हमें ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ऑल थ्री, और उसके बाद हमें देखना होगा कौन सा हमारे पास नेट रिजल्ट आता है, कौन सा फैक्टर जो है डोमिनेटिंग है। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में हमें क्या दिया है, 1 मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, C6H5 लगा है, C6H5CH2NH लगा है। ओके, तो एक तो हमारे पास लगा हुआ है ये ग्रुप है। अब ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया,
दिस वुड बी द वीकेस्ट वन। इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास ये वाला CH2NH2, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन अच्छे से होगी इस केस में, तो सबसे वीक हो जाएगा। यहाँ पे -I इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा वीक रहेगा, बट ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगेन कंपैरिजन आ गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बीच, और ग्रुप दिया है हमें CH3 का। ओके, अगेन 3 फैक्टर आते हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस किए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, स्टेरिक फैक्टर का और इंडक्टिव फैक्टर, ठीक है। अब अगेन सेकेंडरी के केस में ये तीनों फैक्टर फेवरेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी है अगेन हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, ठीक है। अगेन इन केस ऑफ सेकेंडरी ऑल दीज फैक्टर आर फेवरेबल, हाइड्रोजन, स्टेरिक एंड इंडक्टिव, तो सेकेंडरी हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। ओके, चलो अभी कंपैरिजन आ गया हमारा प्राइमरी एंड टर्शियरी के बीच, ठीक है। अगेन वे हम सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3NH2, यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप लगा है जो कि 3 टाइम्स लगा है, ठीक है। अगेन हम इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, हम अगेन इसकी भी प्रोटोनेशन कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH3N पॉजिटिव, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन, CH3 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 पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन। ओके, अब मिथाइल ग्रुप है जो इतना ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है बेसिकली। ओके, ये चाहे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है आगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कर सकता है। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, तो ये भी बड़े अच्छे से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी रहेगा, ठीक है। चलो अब इस केस में हमारे पास ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर है वो क्या हो जाता है, हमारे पास डोमिनेटिंग हो जाता है, बिकॉज मिथाइल ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, स्टीरिक फैक्टर इसमें आता नहीं है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, स्टीरिक फैक्टर इतना ज़्यादा हमारे पास आता नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बड़े अच्छे से हो जाती है, जिसकी वजह से इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर है वो जो है डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ जो प्राइमरी इमीन है वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो उसका जो बेसिक फैक्टर है वो ज़्यादा हो जाता है। गॉट इट। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा दैट वुड बी टर्शियरी विल बिकम लेस स्टेबल एंड लेस बेसिक फैक्टर, देन हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा प्राइमरी का। ओके, तो इस केस में हमने क्या कहा, इस केस में हमने कहा कि जो प्राइमरी थी उसमें हाइड्रोजन फैक्टर है वो डोमिनेट हो गया, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो गई, तो इसका बेसिक फैक्टर ज़्यादा हो गया। पिछले केस में हमने क्या कहा था, बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर है वो वीक हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनती है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, वो जो है डोमिनेट हो जाता है। ओके, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है तो ऑब्वियसली टर्शियरी के केस में ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो वहाँ पे टर्शियरी है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, तो टर्शियरी का बेसिक फैक्टर वो है ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इनके बेसिक फैक्टर को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है और इसको बड़े ध्यान से हमें देखना पड़ता है। ओके।